नमस्कार साथियों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिक्षापुर में। आज हमारी कौन सी क्लास है? कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज कौन सा करना है? 11। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 है 225 का धन किसका? 225 का धन 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितना हो गया? 256 हो जाता है। कितना? 256 हो जाता है। हो जाता है। तो क्या ज्ञात करनी है? दर बतानी है। तो दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करो। ठीक है नहीं? क्या ज्ञात करनी है? दर फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो दर कैसे निकालेंगे? सोल्व करते हैं हम इसको। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सर्दियां आ रही हैं और क्या करना है? शादी को अटेंड करना है, लेकिन कुछ शादियों को अवॉइड करना है। ठीक है, जो ज्यादा ही जरूरी है उनको अटेंड करो, वरना अवॉइड करो। और ठंड में लेट कर नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, कॉपी पेन लेके उठ कर पढ़ना है। ठीक है, तभी एग्जाम निकल पाएगा, वरना एग्जाम निकलेगा नहीं। 225 का धन 2 वर्षों में 256 हो गया। तो पहले कितना था? 225। अब कितना हो गया? 256। क्लास 1 हमने जब कंप्लीट की थी तो हमने बताया था अगर टाइम गैप सेम है तो दर का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा और जो बढ़ा हुआ है वो भी इक्वल होगा। तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा? दर के। लेकिन कब होगा? अगर 2 वर्ष कह रहा है तो पहले इसको शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। ये शॉर्ट नहीं होगा, कटेगा नहीं किसी से भी। तो 2 वर्षों में कितना हो गया? रूट चढ़ा दो। क्या कर दो? रूट कर दो। अगर 3 होता तो क्या करते? क्यूब रूट करते। तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। 256 का कितना होता है? 16। अब ये आ गया किसका रेशियो? दर का रेशियो। किसका? दर का। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर से किसको डिनोट करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसको? दर को। तो 15 के किस पर ब्याज मिला? 15 पर मिला। कितना मिला? 1 का मिला। 15 से 1 हो गया तो कितने का मिला? 1 का। कितने पे मिला? 15 पर। गुणा 100 कितना हो गया? 6 सही 2/3%। ठीक है नहीं? देखो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, कैसे करते हैं ये चीज ध्यान रखना। 225 का धन 2 वर्षों में 256 हो गया। क्या हो गया? 256 हो गया। तो 2 वर्षों में हुआ है तो वर्गमूल कर दिया। 3 वर्ष आता तो क्यूब रूट करते। ठीक है नहीं? और क्यों करा है? क्योंकि क्लास 1 में आप जाके देखो, क्लास 1 में ये पूरा बेसिक से बताया गया है कि ये क्यों करते हैं। ठीक है, अगर आगे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, पीछे आते हैं तो रूट करते हैं। ठीक है नहीं? तो जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं जल्दी, अभी नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने 2 वर्षों पे करके दिखाया। अगला क्वेश्चन 3 वर्षों पे दिखाएंगे हम। ठीक है, किसमें पर? 3 वर्षों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 102400 का धन 102400 इतने का कोई धन है का धन 3 वर्षों में कितना हो गया? 145800 वर्षों में 145800 हो जाता है। हो जाता है तो क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करो। क्या करो? दर ज्ञात करो। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आधे मिनट का 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में इसको सोल्व करके देखो, आपसे हो जाएगा नहीं। ठीक है, करके देखो इसको जल्दी से। कोई धन है इतना, 3 वर्षों में कितना हो गया? इतना हो गया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। चलो मैं ही करके बता देता हूं आपको। सोल्व करते हैं इसको। कितने का धन था? 102400।
कितना हो गया 145800। अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से कितनी बार गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 729 हो गया। अब कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्षों में, तो क्या कितना आ जाएगा 512 का घनमूल, इधर कितना आ जाएगा 729 का। तो 512 का घनमूल कितना होता है, कितना होता है 8, कितना 8, और ये कितना हो गया 9। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर कितना आ जाएगा, 8 के धन पर 1 का इंटरेस्ट मिला तो 1 हुआ, कितने पर मिला 8 पे मिला, गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 सही, 12 अट्ठे 96, 4 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये परसेंटेज के हमने पहली क्लास में कर लिया था कि ये कैसे निकालते हैं, हमने कुछ नहीं करा, 8 से इसको भाग करा, जितना भी आया ये वैल्यू हुई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12.5%। इसको जल्दी नोट करो, अगला क्वेश्चन कराते हैं अभी। आप इसको समझ पाए नहीं समझ पाए, इसमें करना क्या है, कोई धन राशि थी 102400 का धन 3 वर्षों बाद, मतलब इसमें इंटरेस्ट मिला के बाद में 3 वर्षों बाद कितना हो गया 145600 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, दर बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उसको शॉर्ट कर लो कि अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा तो आगे क्या करते हैं, अगर 3 वर्ष है तो आएगा घनमूल, ठीक है नहीं, क्या आएगा घनमूल। अगर 2 वर्ष होता यहाँ तो आता वर्गमूल, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अगर 4 वर्ष होता तो यहाँ 1/4 होती घात इसकी, ठीक है नहीं। तो और आज कितना 8 के धन 9 हो गया, तो कितना हो गया 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ा कितने से 8 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करी, तो आर बराबर हो गया 12.5%, ठीक है 12 सही 1/2%। अगला क्वेश्चन करते हैं 12, हो गया 13। परसेंटेज का रिवीजन कर लिया सभी ने, नहीं अभी परसेंटेज क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया नहीं, उसका जाके पहले रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। ओरल देखने से नहीं होगा कुछ भी, वीडियो को आप लोग जो ओरल देखते रहते हो बैठकर मोबाइल में ऐसे देखते रहते हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब भी वीडियो देखा करो, क्लास का रिवीजन किया करो, हमेशा कॉपी पेन लेके करना, और अपने आप को ऐसा फील कराओ कि हम क्लास में एंगेज है। जैसे आप क्लास में बैठ के, क्लास नोट्स में बैठ के, क्लास में बैठ के जब आप कॉपी पेन लेके करते नहीं करते हो, तो जब वीडियो देखा करो तो सामने वीडियो रख के कॉपी पेन लेके तब उसको क्या करो, ठीक है नहीं, वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मोबाइल बंद करके रख दो, आप नहीं समझते तो तुम। क्वेश्चन नंबर 13, कोई वर्ष 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो गया, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बतानी है, क्या, तो दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, बताओ कर लोगे नहीं। कोई धन है जो 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो गया, कितने गुना हो गया 8 गुना, तो उसकी दर ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, हमने मान लिया धन कितना था 1, कितना था 1, तो 3 वर्ष में कितना हो गया 8 गुना, तो 1 का 8 गुना कितना होता है 8, भाई यही तो है। अरे समझे नहीं तुम, मैंने मान लिया कोई धन 1 है, 1 रुपया है मान लो, तो स्वयं का 8 गुना हो गया 3 वर्षों में, तो 1 का 8 गुना कितना होता है 1 गुणा 8, 8 एकम 8, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब ये क्या कह रहा है 3 वर्ष में, कितने में 3 में, तो हमें क्या करना है पीछे आना है ना, हमें
तो हमें क्या करना है, घनमूल करते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया ना, तो इसका घनमूल और इसका भी घनमूल। तो 1 का घनमूल कितना होता है 1 अनुपात 8 का घनमूल कितना होता है 2। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। 1 था, कितने का मिल गया हमें, इंटरेस्ट कितने का मिला, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो इंटरेस्ट मिला 1 रुपए का। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे मिला, 1 रुपए पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करिए, तो R बराबर कितना हो गया 100%। कहने का मतलब है वो 100% बढ़ता है एक साल में। 1 से हो गया 2, 2 से होगा 4, 4 से होगा 8, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये गुणन के ऊपर होता है। पहली क्लास में बताया ना मैंने, जिस किसी ने चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास नहीं देखी है, पहले आप जाओ के पहली क्लास देखो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बताया गया है, बेसिक बताया गया है कि ये सब चीज कहां से निकल के आती है। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करो, 14 कराते हैं जल्दी से, जल्दी नोट करो एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जल्दी से। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2304 का धन 2 वर्षों में 2500 हो जाता है। कितना, 2304 का धन 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो गया 2500 हो जाता है, हो जाता है। ठीक है नहीं। तो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोनस के तरीके से मिलते हैं। ठीक है नहीं। इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड कर सकते हो, विद इन सेकंड। ठीक है, दर ज्ञात करो। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसका आंसर कितना जाएगा, कि 2300 से कितना हो गया 2500 हो गया। इसका आपने रूट निकाला, कितना जाएगा 576 से 625 से जाएगा। 24 से कितना हो गया 25, 1/24, 24 चौक 96, 4 सही, 1/6 इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने कितने में निकाल दिया, विद इन सेकंड निकाल दिया। ठीक है नहीं। तो आप भी विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है। तो 2304 का धन था किसका, 2304 का, 2304 इसका निकाला 2500, किसका 2500। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, क्योंकि रूट निकालने में उतनी ही आसानी पड़ेगी आपको। ठीक है नहीं, समझ रहे हो सब नहीं। तो 2304 किससे कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 पंजे 20, कितना हो जाता 30, 4 7 28, 4 6 24, 576, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है। जब हम एडवांस टॉपिक चालू करेंगे, मैथ का दूसरा टाइप क्या होता है, एडवांस होता है। मैथ को 2 पोर्शन में बांटते हैं, एक तो अर्थमेटिक, एक एडवांस। तो जब हम एडवांस स्टार्ट करेंगे तो ये जो यूनिट डिजिट होते हैं ना, कि किससे क्या करता है किससे नहीं करता है, 4 से गुण कटेगा, 6 से गुण कटेगा, 8 से गुण कटेगा, तो वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है नहीं, उसकी एक अलग क्लास चलेगी। तो 576 से कितना हो गया 625। अब मुझे बताओ 576 से 625 कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्षों में हुआ है, 3 में नहीं 2 वर्षों में हुआ है। ठीक है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 576 का रूट निकाला और 625 का रूट निकाला। ये किसके बराबर होगा, रेट के रेशियो के, किसके, रेट के। तो 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का, और 625 किसका होता है 25 का। तो R बराबर कितने का इंटरेस्ट मिला, 24 से हो गया 25, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने से बढ़ा, 24 से। परसेंटेज के लिए गुणा करी 100 से, तो कितना आ गया 4 सही 1/6%। ये कहां से निकलते हैं, 24 से जैसे भाग करोगे ना, 24 से 100 को भाग करोगे तो 4 सही 1/6% आंसर आएगा।
तो इसको जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 15 कराते हैं जल्दी जल्दी। और एक हमारी क्लास चल रही है किसकी, इलाहाबाद आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर के जीके के जो क्वेश्चन है हम उसको करवा रहे हैं अभी। तो आज हमने थर्ड सीरीज की थी, उसकी कौन सा सेट किया था, सेट नंबर 3। कौन सा, सेट नंबर 3। तो आपको जिसका भी एग्जाम इलाहाबाद आरओ एआरओ का है वो जाके आप उस सीरीज को भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं, पहले इसको नोट करो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। यदि कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, क्या लिखेंगे, यदि कोई धन कितना 3 वर्षों में अपने का कितने गुना, 8 गुना, 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में अपने का 243 गुना होगा, कितने वर्षों में अपने का कितना गुना, 243 गुना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो गया, कोई धन है वो 3 वर्षों में क्या हो गया, स्वयं का 8 गुना हो गया, कितने गुना, 8 गुना, तो कितने वर्षों में स्वयं का 243 गुना होगा, कितना, 243 गुना, ठीक है। नहीं 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ये हमने डिजिट चेंज हो गई हमारी, ये है क्वेश्चन, कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो कितने वर्ष में अपने का 243 गुना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, अब सोल्व करेंगे इसको हम, सोल्व बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करने में आप ये देखना कि किस मेथड से, पहली बार भी समझ जाओगे, पहली बार भी। कोई धनराशि 1 थी, 1 से कितनी हो गई, 3 गुना 3 हो गई, कितने वर्षों में हो गई, 8 वर्षों में, तो यहां कितना लगा, 8 ईयर, कितना, 8 ईयर। अब हमने क्या बताया था पहली क्लास में, क्या बताया था कि अगर टाइम गैप सेम है तो आगे भी उनका रेशियो सेम होगा, क्या होगा, सेम, तो 3 तिया 9, अगले 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वो 9, कितनी हो जाएगी, 9, 9 तिया 27, तो अगले 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 27, 27 तिया 81, कितने, 8 वर्ष में, 81 तिया 243, ये कितनी हो गई, 8 वर्ष में। क्या समझे, अगर आप रेशियो निकाल के देखो तो इसका 1:3, 1:3, अगर इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 1:3, इस 3 का निकालोगे तो कितना आएगा, 1:3, इसका निकालोगे तो भी 1:3, इसका निकालोगे तो भी 1:3, ठीक है। तो 8 वर्ष में कहने का मतलब है टाइम गैप यहाँ भी 8 साल था, यहाँ भी 8 साल, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो सब में टाइम गैप क्या है, इक्वल है, तो वो इक्वल बढ़ेगी। अगर इसमें 3 गुना हो रहा है तो इसमें भी 300 होगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, और आगे चलोगे तो भी 3, कितना भी निकाल लो, ठीक है।
तो कितने साल लग गए? 1 2 3 4 5 8 पंजे 40। तो t बराबर कितना हो गया? 40 ईयर। 40 ईयर। एक तो टाइप था ये, एक मेथड था ये। दूसरा मेथड, एक सेकंड मेथड है छोटा सा, वो ज्यादा अच्छा है। क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे है? 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, अपने का 243 गुना होगा। तो 3 की कितनी घात होगी जो 343 होगी? 3 में कितने से गुना करूं? 3 की घात x बराबर कितना है? 243। तो 3 की कितनी घात 243 के बराबर है? 3 ही कम 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। 5 बार। कितनी? 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। लेकिन ये कितने समय में पढ़ रहा था? 8 वर्ष में। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 ईयर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 ईयर। तो ये मेथड समझ में आया कि 3 गुना हो रही है लेकिन करनी है 243। 3 की घात कितनी करें जो 243 हो जाए? तो मैंने 3 की घात कितनी करी? 5 करी। कितनी? 5। तो जो घात होती है उसको गुणा करने कितने साल में 3 गुना हो रहा है? तो कितने साल में गुना हो रहा था? 8 गुना। तो 5 की गुणा किसमें होगी? 8 में। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40। ठीक है नहीं? यहां तक समझ में आया? जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 16 कराता हूं अभी जल्दी। चलो नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन ये है, यदि कोई धन 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो गया। कितने गुना? 3 गुना। तो कितने वर्ष में अपने का 243 गुना हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये है, अगर टाइम गैप इक्वल होता है, 8 वर्ष का अंतराल सभी में चल रहा है, तो जो रेशियो होगा, जितनी वैल्यू बढ़ी या रेट का जितना भी होगा वो सब इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला रेशियो कितना था? 1:3। तो पहले साल में 1 में कितने से गुणा की? 3 में। अगर 8 साल का ही गैप है अगले अभी, तो अगली संख्या में भी 3 से गुणा होगी। तो अगले 8 साल में कितना होगा? 3 से 9। उससे अगले में कितना हो गया? 9 से 27। उससे अगले में हो गया 27 से 81। उससे अगले में हो गया 243। तो टोटल कितने हो गए? 5 बार बढ़े। तो 8 पंजे 40। और सेकंड मेथड ये था कि 3 गुना तो पहले हो रहा है, बाद में करना है 243 गुना। तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई होगी? 3 की कितनी घात होगी जो 243 के बराबर होती है? तो 3 की घात 5 का मान कितना होता है? 243। तो 5 की गुणा किस में करेंगे? जितने वर्षों में बढ़ती है। तो 8 गुणा 5 कितना हो गया? 243। 8 गुणा 5 हो गया 40। कितना हो गया? 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन कराएंगे इस तरीके का, आप और समझ जाओगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कोई धन 3 वर्ष में अपने का 2 गुना हो गया। कितना? कोई धन 3 वर्ष में स्वयं से 3 वर्ष में स्वयं का कितना हो गया? 2 गुना। 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने समय में यह 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में 64 गुना होगा? 64 गुना हो जाएगा। ठीक है नहीं? कितने गुना? देखो, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो 64 गुना करना है। पहले वाले मेथड से बताऊंगा, फिर दूसरे वाले से बताऊंगा, लेकिन आपको कमांड रखनी है सेकंड मेथड पर। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो रहा है, तो पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 2, लेकिन कितने वर्ष में हो रहा है 3 वर्ष में। अगला 2 दूनी 4 हो गया, कितने 3 वर्ष में। अगला 4 दूनी 8 हो गया, कितने 3 वर्ष में। अगला 16 हो गया, कितने 3 वर्ष में। फिर कितना हो गया 32, ये भी 3 वर्ष में, ठीक है। अगला कितना हो गया 64, कितने 3 वर्ष में। तो टोटल ईयर टाइम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 3 18, कितना 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो कितना हो गया 18, ठीक है नहीं, कितना हो गया 18। लेकिन सेकंड मेथड क्या था हमारा, सेकंड मेथड क्या था, 2 की घात x बराबर किसके 64 के। तो 2 की घात 64 किसके बराबर होता है, 2 की घात x का मान अगर 64 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की घात 6 के। तो 2 की घात x बराबर होगी 2 की घात 6 के। तो 2 से आधार सेम है, यहाँ भी 2 की घात x है, यहाँ भी 2, तो x बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो समय कितना हो जाएगा, पहले कितना था 3 वर्ष, तो 3 गुणा x की वैल्यू 6, तो कितना हो गया 18। ये आपका आंसर है। कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा। मेथड को करते कैसे हैं, 2 की कितनी घात 64 के बराबर है, तो 2 की घात 6 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की घात 6 किसके बराबर है 64 के। तो 6 की गुणा किसमें करनी है, जितने साल में वो 2 गुना हो रहा था, तो 2 गुना कितने साल में हो रहा था 3 साल में, तो 6 दिया 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। आप इसे भी देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो, लेकिन अच्छा मेथड ही है, ठीक है नहीं। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अभी जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब दर वाले काफी हो गए हैं, टाइम गैप वाले भी हो गए हैं, अब अगला थोड़ा होगा, अब बताना पड़ेगा मूलधन क्या होगा। क्या, आपके दर नहीं, मूलधन बतानी पड़ेगी, ठीक है नहीं, क्या बतानी पड़ेगी मूलधन। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है। क्या, कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है, वह 4 वर्ष में 676 हो गया। कितना, 4 वर्ष में कितना हो गया 676 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो, कितना मूलधन। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, आपका मूलधन पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करो, ठीक है नहीं। क्या ज्ञात करनी है, मूलधन। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, जैसे जाओगे ऐसे करूंगा, जैसे जैसे बताओगे मैं वैसे वैसे करूंगा, ठीक है नहीं। बताओ आप कैसे करते हैं, बताओ जल्दी। जिसका आंसर अपनी कॉपी पेन में कर लो, आपको आता होगा, काफी बच्चों को इसमें से आता भी होगा, ठीक है नहीं। सोल्व करो, जिसे नहीं आता वो मेरे साथ देखो। कोई धन है P, क्या है P, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो गया 650, अगले 2 वर्षों में कितना हो गया 676, ये भी 2 वर्ष में और ये भी 2 वर्ष में, ठीक है नहीं। क्योंकि यहां से यहां को लगा 2 वर्ष और यहां से यहां को लगा कितना 4 वर्ष, तो यहां भी 2 वर्ष था, यहां भी 2 वर्ष, और यहां इसका भी गैप कितना हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है नहीं। और इसका भी कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो क्या टाइम गैप सेम है, क्या इसमें टाइम गैप सेम है,
हाँ जी साहब बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है, इसका रेशियो कितना हुआ, ये काटो, किससे कटेगा, 25 से कटेगा 26 बार, ये कटेगा 26 से कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, नहीं पता चल रहा क्या आपको, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, यहां से गया 13 पंजे 50 बार, और यहाँ 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, अब 2 से काटा, ये गया 25 और ये गया 26 बार, ठीक है, तो ये गया 25 बार, ये गया 26 बार। जब इसका रेशियो 25:26 है तो क्या इसका रेशियो भी 25:26 होगा नहीं होगा, बताओ। जब इन दोनों का रेशियो 25:26 है तो इन दोनों का भी तो सेम होगा क्योंकि टाइम गैप सेम है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 25:26, हो गया नहीं हो गया। जब इसका ये है तो इसका भी तो ये होगा, 25:26 है तो इसका भी 25:26 होगा। कैसे होगा वो क्लास 1 में हमने बताया था। अब 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650, क्योंकि 26 किसके बराबर था अभी थोड़ी देर पहले, 650 के, किसके, 650 के, तो 26 बराबर किसके है, 650। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 25 की, तो 25 की कितनी हो जाएगी, 650 गुणा 25/26, तो 26 से कितनी बार गया, 25 बार, तो कितना हो गया, 25 25 हम 625, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, P बराबर कितना हो गया, 625, ठीक है, ठीक है नहीं, यहां तक बात आ गई समझ में, क्या आप यहां तक समझ पा रहे हो। देखो कोई धनराशि की P से कितनी होगी, 650, कितने साल में, 2 साल में, अगला 650 से फिर 2 साल में कितनी होगी, 676, तो टोटल यहां से यहां पहुंचने में लगा उसे 4 साल, ठीक है। अगर यहाँ रेशियो 25:26 है तो आगे भी तो रेशियो 25:26 होगा, और पीछे चले जाओ वहां भी होगा, तो इसका भी रेशियो कितना होगा, 25:26, लेकिन इस 26 की वैल्यू क्या दे रखी है, 650, ठीक है। तो 25 की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है P की वैल्यू, तो P की वैल्यू 25 में कितने होगा, 625। यहां तक बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके का। अभी तो यहाँ टाइम गैप सेम है, जहां टाइम गैप सेम नहीं होगा मैं वो क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से नोट करो, 18 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करना जल्दी से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, अभी कराते हैं। एक मिनट अभी आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 अभी करते हैं विद इन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, कोई धन 10 वर्षों में 663 हो जाता है, कितना, कोई धन 10 वर्षों में कितना, 10 वर्षों में कितना हो गया, 66300 हो जाता है, ठीक है नहीं। कितना हो गया, 66300, वह 20 वर्ष में 99,450 हो गया, तथा 20 वर्ष में किसने, 20 वर्ष में कितना हो गया, 99,450 हो जाता है। तो क्या बताना है, तो आपको बताना मूलधन, तो मूलधन ज्ञात करो, क्या करो, मूलधन ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे करना है मैं बता रहा हूं, ठीक है नहीं, कैसे करना है। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उसी के टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। कोई धनराशि की P अगले 10 वर्ष में कितनी होगी, 66,300, उससे अगले 10 वर्षों में कितनी होगी, 99,450,
तो इसका रेशियो ये तो 10 वर्षों में हो गई इतनी, अगले 10 वर्ष में हो गई ये इतनी, तभी तो टोटल 20 वर्ष में हो गई इतनी। ठीक है नहीं, तो इनका रेशियो डबल जीरो से, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, कितना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब किससे कटेगा, 5 से काट के देखते हैं, या फिर किससे कटेगा, 3 से, 6 दूनी 12, 3 15, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 डबल एक जीरो, 3 तियानो 3 तियानो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे काटते हैं, 5 से काट के देखते हैं, 5 चौक 20, 2 21, 5 चौक 20, कितना हो गया, 1, 5 दूनी 10। अब इससे काटते हैं 5 से, तो 5 छम 30 और 5 छम 30 और 5 दिया 15, तो 442 हो गए, 663 आ गया। अभी किसी और से काट सकता है या नहीं, किसी और से ये कटेगा नहीं कटेगा। अभी 21 से काटते हैं, 21 दूनी 42, 2 बचा, कितना बचा, 2 हो गया 22, नहीं कटा, 21 या 63, 3 33, ये भी नहीं कटा। तो अब किससे कटेगा ये, अभी किसी से कटने का ही नहीं, किसी से कटने का ही नहीं, अब ये कट ही नहीं रहा। अब जब इनका रेशियो इतना आया, आप मुझे एक बात बताओ, इसका रेशियो सेम होना चाहिए और इसका भी रेशियो सेम होना चाहिए। अगर 442 अनुपात 663 है इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना है, 442 अनुपात 663, तो इनका भी तो रेशियो इतना ही होगा ना, होगा। तो इसका रेशियो कितना होगा, 442 अनुपात 663, इनका भी रेशियो इतना होगा और इनका भी रेशियो इतना है, और जब आगे जाते तो उनका भी रेशियो इतना होता। ठीक है, लेकिन 663 की वैल्यू क्या दे दी, 66,300, कितनी, यही कर देते हैं, 663 की वैल्यू क्या दे दी, 66,300। तो हमें निकालनी है किसकी, 442 की, तो 442 की कितनी आ जाएगी, 442 डबल जीरो, यही जाएगी ना। इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे आएगी, इसमें 2 जीरो से गुणा करिए तो इसमें भी तो 2 जीरो से गुणा होगी। ठीक है, तो कैसे होगा, जब यहाँ रेशियो सेम है, यहाँ 442 का रेशियो 663 है, तो यही सेम रेशियो यहाँ होगा, तो इसका कितना होगा, 442 अनुपात 663, लेकिन 663 की वैल्यू दे दी 663 डबल जीरो, तो 442 की क्या होगी, 442 डबल जीरो, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है नहीं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप हमारे लिए कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसी अगली वीडियो आती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट भी चालू कर रखा है हमने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम लेकर आ रहे हैं, जीएस की क्लास चल रही है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, जल्दी नोट करो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से अभी करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई धन 2 वर्षों में 8,000 हो जाता है। कोई धन 2 वर्षों में 8,000
कोई धन 2 वर्षों में 8,000 हो जाता है, 8,000 हो जाता है, तथा 5 वर्षों में कितना हो गया, 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है। कितना? 27,000 हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या था? मूलधन कितना है? पी से कितना हो गया? 8,000। 8,000 से अब कितना हो गया? 27,000। तो ये कितना हो गया? 2 वर्षों में। लेकिन ये कितना हो गया? 5 वर्षों में। तभी तो यहां से यहां ये होगा 3 वर्षों में। कितना? 3 वर्षों में। तभी तो यहां से यहां पहुंचेगा 5 वर्षों में। कितना पहुंचेगा? 5 वर्षों में। तो यहां 2 वर्ष है, यहां 3 वर्ष है, तो क्या टाइम गैप सेम है? यहाँ टाइम गैप सेम नहीं है ना, यहाँ तो हो रहा है 2 वर्ष, यहाँ हो रहा है 3 वर्ष, तो वो मेथड तो हमारा फेल हो गया। नहीं हो गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे इतने को। तो 3 वर्ष में अगर 8,000 से 27,000 हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, पहले हम वो निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 8,000 से 27,000 हो गया, कितने? 3 वर्ष में। तो सबसे पहले शॉर्ट कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 8 से कितना हो गया? 27। तो 3 वर्ष में हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? क्यूब रूट, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, क्यूब रूट। तो 8 से कितना हो गया? 27। क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2 से कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया 1 साल में। कितना हो गया? 1 साल में। लेकिन अब हमें निकालना है इसका। अब यहां से तो हम सोल्व कर चुके, अब आते हैं हम इसमें। तो इसको कैसे करेंगे? 1 साल का कितना है? 2:3। तो 2 साल का कितना होगा? 2 दूनी 4। जब आगे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, पीछे जाते हैं तो रूट करते हैं। ठीक है, तो 2 से कितना हो गया? 4, और 3 से कितना हो गया? 9। तो 2 वर्ष में कितनी हो गई धनराशि? 4 से 9 हो गई। कितनी? 4 से 9 हो गई। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। कितनी हो गई? 8,000। तो हमें निकालनी किसकी है? 4 की। तो 9 की वैल्यू कितनी दे दी? 8,000। तो 4 की कितनी निकलेगी? 8,000 गुणा 4/9। तो कितनी आ गई? 8 चौक 32,000। 32,000/9 ये आपका आंसर होगा। ये किसकी है? पी की, क्योंकि 4 किसका मान है? पी का। यहाँ क्या नहीं समझ पाया? आपको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझो। पहले क्या था? मूलधन था पी से हो गया 8,000 2 वर्षों में। अगले 3 वर्षों में कितना होगा? 8,000 से 27,000। यहाँ टाइम गैप सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 वर्षों में अगर इतना हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? पीछे आने के लिए क्या करते हैं? हम रूट करते हैं, आगे जाने के लिए करते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, तो 8,000 से 27,000 पहले हमने शॉर्ट किया, पीछे आ रहे हैं तो हमने घनमूल कर दिया, क्योंकि 3 साल है। तो यहाँ घनमूल कर दिया, तो 1 साल का क्या निकला है? 2:3। अगर 1 साल का 2:3 है, अब निकालना है 2 का, तो क्या करेंगे आगे बढ़ने के लिए? स्क्वायर। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी देगी? 8,000। तो 9 की वैल्यू 8,000। 4 की कैसे निकलेगी? 8,000 गुणा 4/9। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 32,000/9। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी? क्वेश्चन अच्छे लगे नहीं लगे? अब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा एग्जाम का, और यहाँ क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता चला जाएगा। जिसमें पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले जाके पहली वीडियो देखो, उसके बाद ये देखो। ठीक है नहीं? और परसेंटेज की पहली वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज किया गया है, किसमें? परसेंटेज वैल्यू में। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। बेल आइकन ऑन कर देना बिल्कुल, जैसी अगली वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।